आप लोगों को लास्ट टर्न पे एक क्वेश्चन लिखवा दिया गया था। कहा गया था इफ़ स्मॉल h be the height due to velocity small v at the earth surface, supposing its attraction constant and capital H be the corresponding height when the variation of gravity is taken into account, then prove that। एक आपको इक्वेशन प्रूफ करना था जबकि स्मॉल आर अर्थ की रेडियस दी गई थी। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्या क्या बातें दी गई हैं? If small h be the height due to velocity v at the earth surface, मान ले रही है हमारा अर्थ है, इस अर्थ का सेंटर O है और रेडियस स्मॉल r है, रेडियस स्मॉल r। ठीक, अब देखिए अगर इस क्वेश्चन को आप नोटिस करें कि तो इसमें दो तरह की हाइट दिया गया है कि स्मॉल h दिया गया है, कैपिटल H दिया गया है। एक्चुअली में यही स्मॉल h और कैपिटल H की इंपॉर्टेंस है। क्या क्या इंपॉर्टेंस है? स्मॉल h बी द हाइट ड्यू टू वेलोसिटी v एट द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस पे हमने v वेलोसिटी से एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका है, तो जितनी हाइट वो चढ़ता है वो हाइट स्मॉल h है। v वेलोसिटी से पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका, चूंकि पार्टिकल ऊपर जा रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी g, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी इस पॉइंट पर हो जाएगी 0। मान ले रहे O, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो पॉइंट B पर वेलोसिटी क्या हो गई? 0। A से हमने मतलब अर्थ के सरफेस से हमने किसी भी पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका है, ऊपर की तरफ फेंकने पर फाइनल वेलोसिटी v हो गई जब पार्टिकल को इस v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ थ्रो किया जाता है। आगे देखिए, सपोजिंग इट्स अट्रैक्शन कांस्टेंट। अट्रैक्शन कांस्टेंट का मतलब स्मॉल g हर जगह कांस्टेंट है। आपको पता है अर्थ के सरफेस पे अलग अलग g की वैल्यू होती है, कहीं 9.8 होती है, कहीं 10 लेते हैं आप, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कई जगह आपने ये फिजिक्स में पढ़ा भी है, लेकिन हम लोग क्या मान रहे हैं? स्मॉल g कांस्टेंट है। सपोजिंग इट्स अट्रैक्शन कांस्टेंट and capital H be the corresponding height when the variation of gravity is taken into account। कैपिटल H वो हाइट है जब वेरिएशन इंट्रोड्यूस किया जाता है। मतलब आपको पता है कि अर्थ के सरफेस के नीचे इन्वर्स स्क्वायर लॉ लगता है, अर्थ के सरफेस और उसके ऊपर प्रोपोर्शनलिटी लॉ लगता है। तो ये क्या हो रहा है? वेरिएशन हो रहा है, किसमें? x डबल डॉट में। तो जब वेरिएशन इंट्रोड्यूस होता है तो उस केस में जो हाइट है वो क्या है? कैपिटल H है। दैट मीन्स कैपिटल H बी द करस्पॉन्डिंग हाइट व्हेन द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी इज टेकन इनटू अकाउंट। वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी का मतलब कि जब आपकी ग्रेविटी चेंज होती है, ग्रेविटी चेंज होती है मतलब अर्थ के सरफेस के नीचे इन्वर्स स्क्वायर लॉ, अर्थ के सरफेस के ऊपर प्रोपोर्शनलिटी लॉ लगता है। इसी को बोलते हैं वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो कह रहा है प्रूफ करके दिखाइए 1/h माइनस 1/h इज इक्वल टू 1/r वेयर r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक, अब आपको डायग्राम समझ में आ रहा होगा, ऑलमोस्ट आपका क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। लिखिए लिखिए let a particle is at the height small h। let the particle is at the height small h due to velocity small v, due to velocity small v at the earth surface, at the earth surface, then फॉर्मूला क्या होता है? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर। चूंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंक रहे हैं तो -2gh। this implies this is the final velocity and this is the initial velocity। here the final velocity is equal to 0, vb square is equal to v square minus 2g। हाइट h ही है आपकी। this implies vb की वैल्यू 0 is equal to v square minus 2gh। this implies v square is equal to 2gh।
ठीक। वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH, इसको हम लोग कंसीडर कर ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर उतारिए इतना, नीचे से लिखिए। आपको भी हम जिक्र कर रहे थे कि अर्थ के सरफेस के नीचे इन्वर्स स्क्वायर लॉ, अर्थ के सरफेस के ऊपर प्रोपोर्शनलिटी लॉ लगता है। ठीक है, तो लिखिए ऑल्सो कंसीडर द वेरिएबल एक्सेलरेशन इज, ऑल्सो कंसीडर द वेरिएबल एक्सेलरेशन इज x डबल डॉट इज प्रोपोर्शनल टू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इन्वर्स स्क्वायर लॉ। आपको दिख रहा है पार्टिकल ऊपर की तरफ थ्रो हो रहा है, जबकि अट्रैक्शन सेंटर की तरफ लगता है, इसलिए नेगेटिव आया है। x डबल डॉट इज इक्वल टू -μ अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको कंसीडर कर लो आप इक्वेशन नंबर 2। चूँकि यहाँ पे कहीं g नहीं आया है, इसलिए इसको हम लोग वेरिएबल एक्सेलरेशन कहते हैं। वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब जो एक्सेलरेशन बदलता रहता है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ें तो इसमें एक शब्द आया है वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी। वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी मतलब वेरिएशन ऑफ g, वेरिएशन ऑफ g का मतलब वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन चेंज हो रहा होगा। और अभी मैंने आपको जिक्र किया, एक आर्टिकल पढ़ाए थे अट्रैक्शन फोर्स ऑन अ अर्थ सरफेस, तो उसमें हमने आपको बताया था कि दो तरीके से बातें होती हैं, अर्थ के सरफेस और सरफेस के नीचे, अर्थ के सरफेस के ऊपर। बताए थे अर्थ के सरफेस और सरफेस के नीचे इन्वर्स स्क्वायर लॉ लगता है, जबकि अर्थ के सरफेस के ऊपर प्रोपोर्शनलिटी लॉ लगता है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए। मतलब इतनी जगह x डबल डॉट इज प्रोपोर्शनल टू -1 अपॉन, और अर्थ के सरफेस पे x डबल डॉट इज प्रोपोर्शनल टू -x। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अर्थ के सरफेस और सरफेस के नीचे प्रोपोर्शनलिटी लॉ, अर्थ के सरफेस के ऊपर इन्वर्स स्क्वायर लॉ लगता है। नीचे से लिखिए ऑन द अर्थ सरफेस, ऑन द अर्थ सरफेस, ऑन द अर्थ सरफेस, आपको पता है अर्थ के सरफेस पे x डबल डॉट इज प्रोपोर्शनल टू -g होता है। दिस इम्प्लाइज दैट प्रोपोर्शनल x डबल डॉट इज इक्वल टू -g होता है। अब क्यों ये काम हम लोग कर रहे हैं? जब आपको पता है अंडर ग्रेविटी मोशन होता है, तो ये चीज़ हमने गलत लिखा है। जब भी अंडर ग्रेविटी मोशन होगा, आपको सारे के सारे टर्म्स g के फॉर्म में लाने होंगे। अगर आपने g के फॉर्म में अपने इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म नहीं किया है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलत वर्क कर रहे हैं। तो अगर हम देखें कि g के अंडर काम हो रहा है, तो x डबल डॉट इज इक्वल टू -g। दिस इम्प्लाइज दैट x डबल डॉट की वैल्यू है -μ अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -g। दिस इम्प्लाइज दैट μ इज इक्वल टू g इंटू एक्स स्क्वायर। और अर्थ के सरफेस पे x की वैल्यू क्या होती है? r। सिंस एट अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पे x डबल डॉट इज इक्वल टू -g एंड x इज इक्वल टू r होता है, तो x इज इक्वल टू r अर्थ के सरफेस पे। देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, जब भी आपका अंडर ग्रेविटी मोशन होगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सब चीज़ को g के फॉर्म में कन्वर्ट करें। अगर आपने कन्वर्ट नहीं किया, इसका मतलब आप गलत वर्क कर रहे हैं। x डबल डॉट इज इक्वल टू -gr स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट, आपको पता है आप इसको लिख सकते हैं v dv बाई dx इज इक्वल टू -gr स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हम लोग वेरिएबल सेपरेबल बनाएंगे एंड आफ्टर दैट उसको इंटीग्रेट करेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट v dv इज इक्वल टू -gr स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू dx, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, कॉमा वी गेट,
मिलेगा इंटीग्रल वी डी वी इज इक्वल टू माइनस जी आर स्क्वायर इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर। कुछ गड़बड़ लिख दिया है, ये 1 है 1/x स्क्वायर डी एक्स, मतलब x पे पावर -2 dx। दिस इम्प्लाइज दैट v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस जी आर स्क्वायर। इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो मिलेगा -1/x, साथ में एक कांस्टेंट लेते हैं a/2। दिस इम्प्लाइज v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gr स्क्वायर अपॉन x प्लस एक कांस्टेंट कैपिटल A। उतारिए यहाँ तक, इसको कंसीडर कर लीजिएगा इक्वेशन नंबर 3। अब यहीं पे आपको कुछ समझाना है, इसलिए हमने एक बार रोक दिया है। लिखिए इतना। चलिए अब देखिए आपसे कह रहा है कि कैपिटल H बी द करस्पॉन्डिंग हाइट व्हेन द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी इज टेकन इनटू अकाउंट। मान ले रहे हैं यहाँ पे हाइट हमारी H है, इस हाइट को हम मान ले रहे हैं C, तो इस हाइट से वेरिएशन को हम लोग कंसीडर करेंगे, मतलब इस हाइट से हमारा वेरिएशन चेंज होगा। वेरिएशन चेंज होने का मतलब अगर हम पार्टिकल को यहाँ से छोड़ेंगे तो अब जब वो यहाँ से ड्रॉप करेगा तो ये x डबल डॉट वाली चीज़ चेंज हो जाएगी। x डबल डॉट वाली चीज़ चेंज हो जाएगी, मतलब यहाँ से अब नीचे आएंगे तो हमारा x डबल डॉट चेंज हो जाएगा, मतलब ग्रेविटी चेंज हो जाएगी। अब वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। कैपिटल स्मॉल h था तो x डबल डॉट कांस्टेंट था, अब x ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएशन ही तो आप लेकर के चल रहे हैं। तो वेरिएशन कब होगा? जब वो हाइट h पे होगा। ये ध्यान रखिए, ये हमने आपको लिखवाया है, ये वेरिएशन एक्सेलरेशन है। तो वेरिएशन कब हुआ? जब पार्टिकल किस हाइट पे है? कैपिटल H हाइट पे है। तो अब इसके नीचे से हम लोग बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। लेट द पार्टिकल, लिखते चलिए, लेट द पार्टिकल इज falling from height x is equal to r plus h where variation in gravity taken into account, मतलब यहाँ से हमने ये वेरिएशन को फील किया है, ये वेरिएशन को फील किया है, टेकन इनटू अकाउंट। देन चूँकि पार्टिकल को यहाँ से आप ड्रॉप कर रहे हो तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी c, देन vc इज इक्वल टू 0। देन इक्वेशन 3 becomes
मिलेगा 0 इज इक्वल टू 2GR²। x की जगह मिलेगा आपको R प्लस H प्लस एक कांस्टेंट कैपिटल A। दिस इम्प्लाइज A इज इक्वल टू -2GR² अपॉन R प्लस H। Thus equation 3 becomes, इस कंडीशन में इक्वेशन 3 बन जाएगा v² इज इक्वल टू 2GR² अपॉन x माइनस 2GR² अपॉन x प्लस h। ठीक है, ये v² की वैल्यू हो गई। दिस इम्प्लाइज दैट हेंस ऑन द अर्थ सरफेस, जब आप अर्थ सरफेस की बात करोगे तो x इज इक्वल टू r, तो आपको मिलेगा v²। अर्थ के सरफेस पे मतलब va² इज इक्वल टू 2GR² अपॉन r माइनस 2GR² अपॉन r प्लस h। अर्थ के सरफेस की बात कर रहे हैं। दिस इम्प्लाइज दैट va² इज इक्वल टू 2GR माइनस 2GR² अपॉन R प्लस H। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 में भी हमने अर्थ के सरफेस पे वेलोसिटी निकाली है और इक्वेशन नंबर 1 में भी हमने अर्थ के सरफेस पे वेलोसिटी निकाली है। दोनों को अब हम लोग इक्वेट करेंगे। ठीक है, लिखिए अर्थ के सरफेस पे जरा ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी v है, लिखिए इतना। नीचे से लिखिए सिंस इक्वेशन 1 and 4 both shows the velocity at earth surface, since equation 1 and 4 both shows the velocity at earth surface, therefore equating 1 and 4 with each other, comma we get, therefore equating equation 1 and 4 from each other, comma we get, इक्वेशन 1 भी अर्थ के सरफेस पे वेलोसिटी को शो कर रहा है और तो और इक्वेशन 4 भी। अगर 1 और 4 सेम चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं, दोनों के LHS सेम है तो दोनों के RHS भी क्या होंगे, सेम, और दैट्स वाई वी कैन इक्वेट दीज टू इक्वेशंस। देन वी विल हैव 2GH is equal to 2GR minus 2GR² upon R plus H. This implies H is equal to 2G, अब कैंसिल हो जाएगा, 2G कैंसिल, R² upon R plus H. Sorry for that, 2G कैंसिल, this is R. ठीक है, अब इसको सॉल्व किया जाए। दिस इम्प्लाइज दैट h बाई आर से मैं डिवाइड कर रही हूँ, h बाई आर इज इक्वल टू 1 माइनस आर अपॉन आर प्लस एच। दिस इम्प्लाइज आर प्लस एच माइनस आर अपॉन आर प्लस एच।
अब इसको केवल आपको सॉल्व करना है सो दैट इट विल कन्वर्ट इन द गिवन रिजल्ट। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो देखिए क्या मिलेगा, ऊपर से r कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट h/r इज इक्वल टू h अपॉन h प्लस r। दिस इम्प्लाइज, इंटरचेंज कर दो आप, r/h इज इक्वल टू h प्लस r अपॉन h। दिस इम्प्लाइज r/h इज इक्वल टू 1 प्लस r/h। रिजल्ट जो आपको प्रूफ करना था वो था 1/h इज इक्वल 1/h माइनस 1/h इज इक्वल टू 1/r। एक काम करिए, r से डिवाइड कर दीजिए, तो 1/h इज इक्वल टू, r से डिवाइड करोगे तो ये कैंसर, r से डिवाइड करोगे 1/r, r से डिवाइड करोगे 1/h। दिस इम्प्लाइज 1/h माइनस 1/H इज इक्वल टू 1/r। यही इक्वेशन आपको प्रूफ करना था। तो देखिए इस क्वेश्चन में बेसिकली जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या हुआ, कैपिटल H। वी डोंट नो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कैपिटल H। इसी में डाउट होता है कि व्हाट एग्जैक्टली कैपिटल H मीन्स, कि कैपिटल H का एग्जैक्ट मतलब क्या है। तो हमने आपको जब अर्थ ग्रेविटीज या अर्थ अट्रैक्शंस बताया था तब बताया था कि एक्सेलरेशन एक्चुअली में वेरी करता है अर्थ के सरफेस के ऊपर, इन्वर्स स्क्वायर लॉ, एंड बिलो द अर्थ सरफेस इट वेरीज लाइक दिस। तो कह रहा है जिस पॉइंट से वेरिएशन शुरू होता है उस पॉइंट की हाइट है कैपिटल H। तो अभी तक तो सब नॉर्मल था, हमने यहाँ आकर के कहा कि मान रहे हैं इस हाइट से, मतलब इस हाइट से वेरिएशन शुरू हो गया। वेरिएशन शुरू हो गया मतलब हमने जब पार्टिकल को यहाँ से ड्रॉप किया तो वो इस चीज़ को फॉलो करने लगा। तो जब यहाँ से चेंज इनटू ग्रेविटी अकाउंट में आया तब हमने इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म किया और वो हमको अर्थ के सरफेस पे वेलोसिटी दे दिया। इक्वेशन 1 and 4 बोथ गिव्स द एक्सेलरेशन ऑन द अर्थ सरफेस। दैट्स वाई वी विल इक्वेट इक्वेशन 1 and 4 टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से था। जनरली बच्चे इसमें कैपिटल H की ही एग्जैक्ट मीनिंग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उतार डालिए इसको, पूरा डायग्राम भी बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एग्जाम्पल 1 है, इसमें हम स्टेटमेंट बोल दे रहे हैं, उसमें आपको ये प्रूफ करना है पाई प्लस 2 इज टू पाई माइनस 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अपनी बुक में देख लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 है ये, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 ये आपको बुक में मार्क डाउन कर लीजिए और इसको पढ़ लीजिएगा, कॉपी में भी अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा। बेसिकली होता क्या है कि आपका नेचर यही है कि जो इंक्लूडेड क्वेश्चंस होते हैं उसको आप प्रायोरिटी देते हो, बाकी सबको इग्नोर कर देते हो, तो इसको पढ़िएगा ज़रूर से, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। लिखिए, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, a particle is projected vertically, a particle is projected vertically upward from the earth surface, upward from the earth surface with a velocity just sufficient to carry it, to infinity,
then prove that the time it taken in reach to a height small h is 1/3 under root 2a by g अंडर ब्रैकेट 1 प्लस h बाई a पे पावर 3/2 माइनस 1। where small a is the radius of earth, where small a is the radius of earth। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ये हमारा अर्थ है और अर्थ के ये सेंटर हो गया O, ये अर्थ की रेडियस हो गई A। कह रहा है अर्थ के सरफेस से कोई पार्टिकल ऊपर की तरफ भेजा जाता है, जस्ट वेलोसिटी जस्ट सफिशिएंट टू कैरी इट इन्फिनिटी। मतलब ये पार्टिकल अर्थ के सरफेस से उस वेलोसिटी से भेजा गया है कि ये इन्फिनिटी पे पहुंच जाता है। मतलब ये हाइट जो h है ये इन्फिनिटी है। मान ले रहे हैं अर्थ के सरफेस से इसको v वेलोसिटी से फेंका गया। चूँकि मोशन अर्थ के सरफेस के ऊपर हो रहा है तो आपको पता है ऊपर x डबल डॉट इज प्रोपोर्शनल टू -1/x² के रूल को ये फॉलो करेगा। ठीक है, अर्थ के सरफेस को a मान रहे हैं, इन्फिनिटी तक चला गया b मान रहे हैं। आगे कह रहे हैं देन प्रूव दैट द टाइम इट टेकन इन रीच अ हाइट h इज इक्वल टू इतना। देन प्रूव दैट द टाइम इट टेकन इन रीच द हाइट h, अर्थ के सरफेस से h हाइट में जाने में जो टाइम t इसको लगेगा वो आपको इसके बराबर दिखाना है। मतलब क्या कह रहा है कि v वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिसके अर्थ के सरफेस से पार्टिकल को फेंका गया और वो कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक। तो आपको h हाइट पे पहुँचने पे लगा समय फाइंड आउट करना है। ठीक, लिखिए सॉल्यूशन में लिखिए, सिंस द पार्टिकल इज मूविंग in outside the earth surface full stop, so it follows the inverse square law, hence equation of motion is x double dot is proportional to -1/x²। This implies x double dot is equal to -μ/x²। इसको कंसीडर कर लीजिए 1। फिर वही दिक्कत, आपको पता है जब पार्टिकल हमारा वर्टिकल मोशन करता है तो सब चीज़ g के फॉर्म में आनी चाहिए। g के फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे लाएंगे, एट द अर्थ सरफेस x double dot is equal to -g and x is equal to r, then equation 1 becomes x double dot -g हो गया, x double dot -g हो गया कब, जब x क्या हो गया, r हो गया। This implies that mu is equal to gr²। फिर पुट कर दीजिए 1 में, यूजिंग इट इन इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट 1 में पुट करोगे आप तो आपको मिल जाएगा वी गेट आएगा x डबल डॉट इज इक्वल टू -gr² अपॉन x²।
दिस इम्प्लाइज v dv बाई dx is equal to minus g r square upon x square. This implies v dv is equal to minus g r square dx upon x square. On integrating both sides, कॉमा वी गेट, जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे आपको मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल v dv इज इक्वल टू माइनस जी आर स्क्वायर इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस जी आर स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, साथ में एक कॉन्स्टेंट a बाई 2. दिस इम्प्लाइज v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gr स्क्वायर अपॉन x प्लस कैपिटल A. इसको मान रहा है इक्वेशन नंबर 2. अब एक ही कांस्टेंट इसी कंडीशन से आप निकालेंगे. कह रहा है एट x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, जब पार्टिकल को नीचे फेंकेंगे तो अगेंस्ट जा रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जाकर वेलोसिटी घटती जाएगी और इन्फिनिटी पे जाके क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू 0. देन इक्वेशन 2 बिकम्स, मिलेगा 0 इज इक्वल टू 2gr स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी प्लस कैपिटल A. दिस इम्प्लाइज A इज इक्वल टू 0. हैंस इक्वेशन 2 टेक्स द फॉर्म v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gr स्क्वायर अपॉन x. ठीक है. दिस इम्प्लाइज v की जगह आप लिख सकते हो dx बाई dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2gr स्क्वायर बाई x. दिस इम्प्लाइज dx बाई dt इज इक्वल टू r अंडर रूट 2g. ये ऊपर जाएगा तो x पे पावर -1/2, रूट हटा अंडर रूट x, ऊपर गया -1/2. दिस इम्प्लाइज दैट, ये नीचे आएगा, मतलब वेरिएबल सेपरेबल आप बनाओगे तो आपको मिलेगा dx अपॉन x पे पावर -1/2 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू r की वैल्यू a दी गई है, इज इक्वल टू a. देखिएगा छोटी सी मिस्टेक हो गई है, ये सब a है आपका. a, ठीक है. मिलेगा a रूट 2g इंटीग्रल dt इंटीग्रेट करते हैं. ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बस हो ही गया. देखिए कॉमा वी गेट, चलिए देखिए, इंटीग्रल x पे पावर 1/2 dx इज इक्वल टू a रूट 2g इंटीग्रल dt. अब देखिए लिमिट रखने चल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक फेंकना है. जब आप यहाँ पे फेंकेंगे तो इनिशियली t इज इक्वल टू 0, यहाँ पे मान ले रहे हैं t इज इक्वल टू t. यहाँ से फेंकेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू a और यहाँ पे x की वैल्यू a प्लस h. तो यहाँ से फेंकेंगे तो x की लिमिट क्या हो गई, a से a प्लस h, x पे पावर 1/2 dx इज इक्वल टू a रूट 2g इंटीग्रल dt की वैल्यू क्या हो गई, 0 से t विथ रिस्पेक्ट टू dt. दिस इम्प्लाइज x पे पावर 1/2 प्लस 1
अपॉन 1/2 प्लस 1, दैट मीन्स x पे पावर 3/2 लिमिट होगी a से a प्लस एच इज इक्वल टू a√2g, यहाँ पे आएगा t, लिमिट होगी 0 से t। दिस इम्प्लाइज a प्लस एच पे पावर 3/2 माइनस a पे पावर 3/2 इज इक्वल टू a√2g t माइनस 0, दैट इज t। यहाँ तक में तो मेरे हिसाब से कोई डाउट आपको नहीं होगा। अब इसी को सॉल्व करके t की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ से थोड़ा सा रफ इरेज कर रहे हैं। चलिए देखिए, मिलेगा t इज इक्वल टू 1 अपॉन, कुछ गलत हो गया, x पे पावर 3/2 अपॉन 3/2 भी आएगा ना, दैट मीन्स 3/2, 2/3, ये भी तो आएगा। ठीक है, अब देखिए दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू 2/3 a√2g अंडर ब्रैकेट a प्लस एच पे पावर 3/2 माइनस a पे पावर 3/2, जो पुट करना है उसमें से a पे पावर 3/2 कॉमन ले लीजिए। t इज इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करोगे, √2 से ये कैंसिल होगा, देगा √2 अपॉन 3a√g, a पे पावर 3/2 कॉमन निकलेगा, आएगा 1 प्लस h अपॉन a पे पावर 3/2 माइनस 1। t इज इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करेंगे, a से ये कैंसिल होगा तो देगा 2a अपॉन g अंडर रूट में a ऊपर जाएगा तो -1, 3/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2, साथ में आएगा ये 1/3 अंडर ब्रैकेट 1 प्लस h अपॉन a पे पावर 3/2 माइनस 1। ये आपकी t की वैल्यू हो गई, यही आपको प्रूफ करना था। उतार लीजिए। उतारिए, डायग्राम पूरा बनाइए।
उतार के बताइए। चलिए नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट लिखिए, मोशन अंडर रिपल्सन, मोशन अंडर रिपल्सन फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, मोशन अंडर रिपल्सन फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, मतलब इस आर्टिकल में भी स्ट्रेट लाइन पे मोशन होगा, लेकिन जो अभी तक अट्रैक्ट करता था सेंटर की तरफ, अब वो रिपल्सन में चेंज हो गया है। मतलब वो पार्टिकल को सेंटर से दूर भगाएगा, सेंटर से दूर की तरफ भेजेगा, रिपल्सिव करेगा। इसका स्टेटमेंट लिखिए, अ पार्टिकल इज मूविंग, a particle is moving in a straight line, a particle is moving in a straight line under a force of repulsion, under a force of repulsion from a fixed point O, from a fixed point O in the line varying as the distance from the fixed point, varying as the distance from the fixed point to discuss the motion, to discuss the motion। देखिए ये कोई हमारी स्ट्रेट लाइन है, ये फिक्स्ड पॉइंट O है, ये पार्टिकल को रिपल्स कर रहा है। मान ले रहे हैं किसी सम टाइम में पार्टिकल A पे था और A की O से दूरी A थी, ठीक है। जब रिपल्सिव किया, रिपल्सन किससे कर रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। मान ले रहे कोई आर्बिटेरी पॉइंट P है, जिसको रिपल्स किसी टाइम t में इसकी डिस्टेंस x है, तो रिपल्सन फोर्स होगा म्यू एक्स के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। तो आपसे कह रहे हैं मोशन को आपको डिस्कस करना है, ठीक है। लिखिए इसमें, कंसीडर अ पार्टिकल मूविंग अंडर रिपल्सिव फोर्स, consider a particle moving under repulsive force
which is directly proportional to distance, which is directly proportional to distance, full stop. Let particle is initially at capital A, let particle is initially at capital A, where OA is equal to small a, where OA is equal to small a, full stop. After time t, its position is capital P. After time t, its position is capital P, where OP is equal to x, where OP is equal to x, then the equation of motion is, देखिए x इधर की तरफ है तो x डबल डॉट भी इधर की तरफ होगा और म्यू एक्स भी इसी की तरफ है, तो आपको मिलेगा x डबल डॉट इज प्रपोर्शनल टू x, दिस इम्प्लाइज x डबल डॉट इज इक्वल टू म्यू एक्स, दिस इम्प्लाइज। इसको g में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वर्टिकल मोशन नहीं है बल्कि हॉरिजेंटल मोशन है। इसको लिख सकते हैं v dv बाई डी एक्स, इसको 1 कंसीडर, इज इक्वल टू म्यू एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट वेरिएबल सेपरेबल बना लीजिए, दिस इम्प्लाइज v dv इज इक्वल टू म्यू एक्स डी एक्स ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कॉमा वी गेट, मिलेगा इंटीग्रल v dv इज इक्वल टू म्यू इंटीग्रल x dx, दिस इम्प्लाइज v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू म्यू एक्स स्क्वायर बाई 2, साथ में एक कांस्टेंट a बाई 2, दिस इम्प्लाइज v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एक्स स्क्वायर प्लस a। अब देखिए पार्टिकल इनिशियली है कहाँ पे, a पे, इनिशियली एट कैपिटल A, x is equal to A and v is equal to 0, then equation 2 becomes v की जगह 0 म्यू a स्क्वायर प्लस कैपिटल A, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू माइनस म्यू a स्क्वायर। पुट कर दीजिए 2 में, यूजिंग इट इन इक्वेशन 2 कॉमा वी गेट v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एक्स स्क्वायर माइनस म्यू a स्क्वायर, मिलेगा आपको, दिस इम्प्लाइज v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू कॉमन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये भी पूरा रूट में होगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3, दिस इम्प्लाइज दैट dx बाई dt इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज दैट dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू dt ऑन इंटीग्रेटिंग both sides कॉमा वी गेट, मिलेगा आपको इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू इंटीग्रल dt, दिस इम्प्लाइज ये आएगा log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू टी, ये a भी होता है अपॉन a, अंडर रूट म्यू टी साथ में एक कांस्टेंट b, ठीक है। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4, फिर इनिशियली एट a t इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू a, देन
इक्वेशन 4 बिकम्स, मिलेगा log a प्लस 0 अपॉन a इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू इंटू 0 प्लस b। दिस इम्प्लाइज, ये आएगा log 1 की वैल्यू भी 0, ये आपका कट पिट जाएगा, कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो गई 0। हेंस इक्वेशन 4 बिकम्स, इक्वेशन 4 आपको मिल जाएगा log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन a इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू टी। दिस इम्प्लाइज दैट log हटेगा तो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू a e टू द पावर अंडर रूट म्यू टी। इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 के बाद 4, 5। सिमिलरली ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग माइनस निकालेंगे x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वो आपको मिलेगा a e टू द पावर माइनस अंडर रूट म्यू टी, इसको मान लीजिए 6। ठीक है, अब क्या करिए 5 और 6 को आप लोग ऐड कर दीजिए। एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, एडिंग इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 कॉमा वी गेट। समझ में आ रहा है ना, केवल अब कैलकुलेशन है और चैप्टर खत्म है, तो हमको लगता है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैंसिल होगा, आएगा 2x इज इक्वल टू a e टू द पावर अंडर रूट म्यू टी प्लस e टू द पावर माइनस अंडर रूट म्यू टी। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू a e टू द पावर अंडर रूट म्यू टी प्लस e टू द पावर माइनस अंडर रूट म्यू टी अपॉन 2। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू a cos हाइपरबोलिक इनवर्स अंडर रूट म्यू टी। पूरा उतार लीजिए, इतना ही था इसमें, उतार लीजिए। Which shows the motion under repulsion force, which shows the motion under repulsion। बस एक छोटा सा क्वेश्चन और बचा है, चैप्टर आपका खत्म हो गया, वो भी हम आज करा देंगे। आज नहीं होगा तो सर की क्लास के बाद करा